पूर्व गृह राज्य मंत्री की बहू की आत्महत्या के मामले में मृतका के परिजनों ने किया हंगामा, लगाए आरोप। 24 घंटे बाद मायके पक्ष वालों ने अंतिम संस्कार किया। बुधवार दोपहर पूर्व गृह राज्य मंत्री जगदीश मुवेल के पुत्र रविराज की धर्मपत्नी सारिका ने अपने ससुराल में बने गोडाउन में फांसी लगा ली थी। पीएम देर शाम हुआ था, जिसके बाद बड़ी संख्या में आए मायके पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुरुवार सुबह 8 बजे शव को मुंडला ले जाया गया था, लेकिन सुबह मायके पक्ष के हंगामे के बाद शव को वापस स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीएम रूम में लाकर रखा गया। गुरुवार दोपहर 3 बजे मायके पक्ष के लोग मृतका के शव को अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल से सीधे नर्मदा किनारे लेकर पहुंचे। गुरुवार सुबह से ही मृतका सारिका के परिजन और रिश्तेदार धवली बावड़ी से बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मृतका के शव वापस लेने के लिए हंगामा किया। मायके पक्ष के लोग शव को वापस लाने के लिए मुंडला पहुंच गए, जहां उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ झुमा-झटकी भी की। शव को वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। परिजनों ने मृतका के ससुराल पक्ष वालों पर प्रताड़ित करने और मारने के आरोप लगाए। वहीं पुलिस पर भी दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उधर टीआई तारेश कुमार सोनी ने मृतका का पक्ष के लोगों की बातें सुनकर उन्हें संतुष्ट किया। इसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मायके पक्ष के लोगों के बयान अंकित किए गए। दोपहर 3 बजे 24 घंटे के बाद मायके पक्ष के लोगों ने अस्पताल से सीधे मृतका के शव को लेकर स्थानीय शीतला माता घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने प्रारंभिक बयान कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि नवविवाहिता के प्रकरण में जांच एसडीओपी रैंक के अधिकारी करेंगे। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। लेकिन बंगला पर गया था तो एक मजदूर ने बताया हमको कि हमारा नाम मत लेना, बोले कि तुम्हारी लड़की रात में की मार डाली थी और ये चुतिया बना रखी ना रस्सी टांग दी थी। बोले कि सुबह से ले गया, बोले कि धर्मपुरी हॉस्पिटल, बोले कि मरी हुई होती, बोले कि ऐसा बोला। हम चाहते हैं कि हम रवि को और मोहेल को और सब चारे उनको बोले कि उनको यहाँ लाओ। लड़की को कौन लाया, बोले कि तो सब भाग गया, कोई नहीं आया। बोले कि दोनों बाप बेटे को लाओ और वो की सास को पिलाओ और उसका जेठ को पिलाओ, बोले कि सबको परिवार को बोला। तो बोले कि कोई भी नहीं है। बोले कि कौन लाया, तो बोले कि नौकर लाया। तो नौकर क्यों लाया, तो नौकर को भी मेरे को बताओ, बोले कि मैंने बोले। तो सभी उनको कहे, पुलिस वाले हैं वो उनको कहे कि यहाँ से लाश मत ले जाना, हमको झूठ क्यों बताया और किसने लाया हमको बता दो, बोले कि। तो कोई नहीं बताया, कि बोले कुछ नहीं बताया, बोले कि कुछ नहीं बताया। तो जबरदस्ती आते साथ में गाड़ी पर से उतर तक साथ में उसके झूठ बोल के उसके नाना जी से साइन करा ली और उसके पापा से भी साइन करा ली। बोले कि फिर देखना तुम्हारी लड़की को, बोले कि ऐसा बोला। हम चाहते हैं कि कार्रवाई करवाने चाहते हैं और उनका जेल होना चाहिए और रवि का फांसी का फंदा होना चाहिए। मेरी लड़की के जैसी फांसी लगाई वैसी मेरे होना लड़का की। क्यों मेरे लड़की के हम देते नहीं थे, जबरदस्ती शादी करके 10 बार का वो देखना के क्या था ये। और हमको लड़की पसंद आएगी, बोले कि ये की है लड़की हम बनाएंगे, बोले कि। हम बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है और वो अनाज भी नहीं खाने की, हम गरीब लोग हैं, हमारे गरीब की लड़की है बेटी। तो बोले कि सब हम दे देंगे, बोले कि जगदीश मोहेल की बोले और उसका घरवाला भी बोले थे झूठ बोल के ऐसा बना के क्यों मार डाली छोरी को और क्यों झूठ बोले के फांसी लगाए मारे नहीं, क्यों लाया। और हम फांसी का फंदा होता तो हम वहाँ देखते और हम हमारे सामने छोड़ते और पुलिस वाले भी देखते, तब हम मानते, क्यों ले। हाँ, जगदीश मोबाइल के पास मोबाइल नंबर सभी के हैं वहाँ पे, पर उन्होंने ना उनके पापा को फोन लगाया, ना परिवार में फोन लगाया, किसी को फोन नहीं लगाया। वो दूसरे आदमी के थ्रू ही फोन लगा के बताया कि ये घटना हो गई, तबीयत खराब हो गई करके उनके नाना जी और नानी जी को फोन लगाया। उसके बाद में उसके पापा को पता चला। पापा वहाँ से आए हॉस्पिटल में आए, देखा और उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने पहले साइन करवा लिए, साइन करवाने के बाद उनको अंदर भेजा, उनको डेड बॉडी दिखाई, उसके बाद पोस्टमार्टम करवा दिया। उसके बाद ये घटना हुई। और पहली बात तो ये होती कि सर कोई भी आदमी अगर आत्महत्या करेगा या फांसी लगाएगा तो पुलिस वहाँ जाएगी, तहकीकात करेगी कि किस कारण हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसके बाद पंचनामा बनता, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। डेड बॉडी वहाँ मर गई, उसके बाद डेड बॉडी स्वयं वो लेके आ गए और लेके यहाँ रख के भाग गए। वो अभी वो है नहीं यहाँ। वो यहाँ अगर कभी उनका अगर चाहत रहती तो उनके सास ससुर, उनके पति और उनकी फैमिली से कोई भी यहाँ रहता, बट वो यहाँ कोई है नहीं यहाँ। कुल मिला के वो अपराधी है और हम ये चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ा सजा मिले
और जहाँ तक जाए वहाँ तक जाना पड़ेगा, हमको जाएंगे और उनको अपराध करना पड़ेगा और उनको जेल भिजवा के ही रहेंगे। हमारा ये निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे से आगे अधिकारी के पास जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हमको ये लगता है कि उन्होंने मर्डर कर दिया, कुल मिला के मार दिया उनको गला घोट के या किसी भी कारण से। ये तो हमको भी नहीं पता। अगर ये सूचित रहती, अगर वो मर्डर करते या आत्महत्या करते तो वो सबसे पहले किसको फोन लगाते? मायके वालों को, कि तुम्हारी लड़की ने ऐसे कर लिया। वो ये कौन लगा था? उनका पति या उनका ससुर। उन्होंने फोन भी नहीं लगाया उनको और उनको बताया भी नहीं कि क्या निर्णय हुआ। नहीं, हमको कुछ नहीं पता वो कहाँ है। उनके फैमिली और उनके परिवार से कोई नहीं है। अगर ऐसा रहता तो वो यहाँ आके बता करते कि क्या हो रहा, बट वो आए नहीं क्योंकि वो अपराधी है, तो वो कहाँ से आएंगे? अंतर चौहान। ग्राम मुल्ला निवासी नवविवाहिता ने फांसी लगाई है और उसकी बॉडी यहाँ धर्मपुरी पहुँची थी। उनको अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस भी वहाँ पहुँची थी और तहसीलदार महोदय द्वारा उसका शव पंचायतनामा लिया गया है। डॉक्टर्स की पैनल द्वारा उसका पीएम कराया गया है। अभी तक की प्रारंभिक जांच में मर्ग कायम किया गया है, जांच जारी है। ठीक। Subscribe now to most exciting channel ever.